वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल करते हुए मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला का कलमदान दे दिया, जबकि मलिक अमीन असलम को मुशीर मौसमियाती तब्दीली बना दिया गया और उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। ये भी मुतालबा बनता है कि जो इस वक्त नैब के सियासी कैदी हैं उन सारे के सारे को इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद रहा कर खुर्शीद शाह समेत पूरे पाकिस्तान में जो नैब के कैदी है रहा करो। देयर इज नो रीजन फॉर देम टू बी इन दिस सिचुएशन। एंड आज भी चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, नैब का जो सियासत में मुदाखलत है, जिस तरीके से जब भी मेरा APC का बात होता है शहबाज शरीफ को वो नैब में बुलाना चाहते हैं, मैं इसका भी मज़म्मत करता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नैब को बंद करने का मुतालिबा, कहते हैं नैब गैर आइनी और गैर कानूनी इदारा है। चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। नैब को सिर्फ ऑपोजिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब की टीम को नाअहल और नालायक करार दे दिया, कहा शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सेनेटर रजा रबानी ने भी एहतसाब का नया कानून लाने का मुतालिबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पार्लियामान ने किरदार अदा न किया तो तारीख के मुजरिम होंगे। एक नए फेडरल अकाउंटेबिलिटी अकाउंट की जरूरत है। सबके लिए यकसा कानून बनाया जाए। एक कानून एक तरीकाकार सबके लिए होना चाहिए। हुकूमती वज़रा भी मैदान में आ गए। मुराद सईद कहते हैं चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है, इमरान खान वसीला है। इमरान खान ने रायबंद और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है उन्हें अवाम को लूटने से कोई न पूछे न रोके। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पेश गोइयां सच साबित हुई, ऑपोजिशन सियासी वली तस्लीम करते हैं। शहबाज बिलावल एक दूसरे पर एतमाद से गुरेजा हैं। एहतजाजी तहरीक चलाने और पानी से पकौड़े तलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पंजाब हुकूमत ने ईद के बाद रेस्टोरेंट्स और सितंबर के पहले हफ्ते शादी हॉल्स SOPs के साथ खोलने का फैसला कर लिया। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं ईद तक SOPs बनाकर विफाकी हुकूमत को भिजवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत तन्हा नहीं, विफाक और दीगर सूबों को साथ मिलाकर फैसले करती है। हुकूमत का कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्त के मुताबिक कुलभूषण यादव ने सजा के खिलाफ अपील से इनकार किया। कुलभूषण भारतीय मुआवनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। भारत भी ऑर्डिनेंस के तहत सहूलत हासिल करने से गुरेजा है। अदालत से कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत गैस के शोबे से मुतालिक इजलास। इमरान खान कहते हैं गैस के शोबे में घरेलू और सनती शोबे की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। गैस शोबे से मुतालिक हक़ाइक़ मुश्तरका मफादात की काउंसिल के सामने रखे जाएं। गैस शोबे के नामवर माहिरीन से मुशावरत का अमल शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेशी हम मनसब शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन किया और बांग्लादेश में कोरोना के बायस कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। आर्मी चीफ की कतरी सफीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुशीर खजाना हफीज शेख इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी। पाकिस्तान आर्मी के लिए 1.5 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहमी की भी मंजूरी। ज़राई शोबे के लिए खाद पर 15.7 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
NFC کی تشکیل پر وفاقی حکومت نے یو ٹرن لے لیا. وفاقی حکومت سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو NFC سے نکال دیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی مالیاتی کمیشن کے تشکیل کے خلاف نون لیگ کی درخواست نمٹا دی. سپریم کورٹ کا سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس. پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا عندیہ. آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں، فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے، مگر سوشل میڈیا پر ہر کوئی ماما چاچا بنا بیٹھا ہے. اداروں اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے. جسٹس قاضی امین کے ریمارکس. وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات. صوبے سے متعلق امور، سیاسی صورتحال اور گندم آٹے کی دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم کی ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. سول ایویشن اتھارٹی نے مزید 28 پائلٹس کے لائسنس منسوخ کر دیے. حکومت نے منظوری دے دی. 93 پائلٹس کے لائسنس معطل ہو چکے. دیگر پائلٹس کے لائسنسز کی فارنزک آڈٹ کے ذریعے مکمل چھان بین جاری. پاکستان میں کرونا سے مزید 38 مریضوں کا انتقال. تعداد 5677 ہو گئی. مزید 1332 افراد میں وائرس کی تشخیص. 2,67,427 مریض. سندھ میں 2041، پنجاب میں 2095، خیبر پختونخوا میں 1153، بلوچستان میں 135، گلگت بلتستان میں 45، آزاد کشمیر میں 47 اور اسلام آباد میں 161 مریض انتقال کر چکے. دنیا بھر میں کرونا کے 1,51,00,000 مریض، 6,20,000 ہلاکتیں. امریکہ میں 1,44,953، برازیل میں 81,597، روس میں 12,580، بھارت میں 28,770، ترکی میں 5,526، ایران میں 14,634، افغانستان میں 1,186 اور سعودی عرب میں 2,557 اموات. خوشحال خان خٹک بولان میل اور موہن جودڑو ٹرین بحال کرنے دیں. سندھ کا وفاق سے مطالبہ. اویس شاہ کہتے ہیں شیخ رشید نے 2 سال میں ٹرینوں کا برا حال کر دیا. عمران خان نے انہیں ریلوے کو دیوالیہ کرنے کے مشن پر لگا دیا. عید الاضحیٰ کے دوران مسجد الحرام کو بند کرنے کا فیصلہ. دوران حج احتیاطی تدابیر کی منصوبہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل. سعودی عرب میں سرکاری ملازمین کے لیے 2 ہفتوں کی چھٹی کا اعلان. غیر ملکی میڈیا کا وفد لائن آف کنٹرول کے دورے کے لیے اسلام آباد سے روانہ. UN فوجی مبصر مشن LOC کے باہر کام نہیں کر سکتا. بھارت نے UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس کی اپیل کی دھجیاں بکھیر دیں. اپیل کے باوجود شہری آبادی پر اشتعال انگیزیاں جاری. بھارت رواں سال لائن آف کنٹرول پر 1,744 مرتبہ خلاف ورزیاں کر چکا ہے. 14 شہری شہید، 135 زخمی ہوئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کی ہندوتوا سوچ اور جارحانہ پالیسیز کے باعث پورے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں. بھارت افغانستان میں بھی قیام امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد گرفتار. دہشت گردوں کے قبضے سے ہٹ لسٹ اور مختلف اقسام کا اسلحہ بھی برآمد کر لیا. دہشت گردوں کا ٹارگٹ کلنگ کی 6 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہونے اور 4 ٹیموں کے فعال ہونے کا انکشاف. ٹانگل اور دا ہوئے تو کام چنگ دا ٹانگ والا خیر منگدا. ماضی کی شاندار سواری تانگا ترقی کرتے زمانے نے نقوش بھی مٹا دیے. نئی نسل تانگے کی سواری سے لا علم. بسوں، ویگنوں اور آٹو رکشا نے کم خرچ تانگا کو ختم کر دیا.
कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश, तेज हवाएं, मौसम खुशगवार। 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। बदला अबर आलूद रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 29.5। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक जाएगा। लीबिया में फौज कुशी का इरादा तर्क कर दें। तर्क सदर तैयब अर्दगान मिस्र को इंदिया। कहा, लीबिया की सूरत हाल पर नजर है, फौजी मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चीन अमरीका में सिफारती जंग। अमरीका का चीन को ह्यूस्टन में सिफारत खाना बंद करने का हुक्म। चीन का अमरीकी हुक्म पर शदीद रद्द अमल। चीन का भी वुहान शहर में अमरीकी कौंसलेट बंद करने पर गौर। चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी हुक्म को शरंगेजी करार दे दिया। कहा, ये रिवायत पड़ी तो चीन अमरीका को सख्त रद्द अमल देगा। कोलंबिया में अस्करी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में 17 एहलकार सवार थे। 9 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक, बाकियों की तलाश जारी। फौजी हेलीकॉप्टर गोरिल्लाज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान महवे परवाज था। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की तबीयत में बेहतरी। अस्पताल में चहलकदमी। शाह सलमान ने सरकारी उमूर वीडियो लिंक पर देखना शुरू कर दिए। फरमानरवा ने वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की। कोरोना समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। काबीना अरकान का फरमानरवा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कोरोना वायरस के खदशात। नोबेल इनाम की दिसंबर में होने वाली सालाना तकरीब मनसूख। 2020 कुर्बानियों और नए माहौल में ढलने का साल। कोरोना की वजह से जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। नोबेल के हकदारों का मुनफरिद अंदाज में होगा ऐलान। नोबेल फाउंडेशन का तकरीब की मनसूखी पर बयान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर कहते हैं, मौजूदा हालात 90 की दिहाई में होते तो क्रिकेटर्स में लड़ाइयां होती और गिरेबान पकड़े होते। बायोसिक्योर माहौल खिलाड़ी बोरियत का शिकार हैं। ऐसे में खेलना मुश्किल होता है। मोहम्मद आमिर का दौरा इंग्लैंड से इनकार अच्छा नहीं लगा। वक़ार यूनुस कहते हैं, कोई भी खिलाड़ी टीम खेल के लिए नागुज़ीर नहीं है। मोहम्मद आमिर को देखना होगा कि वो कहां खड़े हैं। अचानक रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने का फैसला उस वक्त किया जब उनकी जरूरत थी। सबका दस्तयाब होना प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये गुड प्रॉब्लम है।